कुमार जी, क्रेटिनिन 9.25 हो गया था, 9.16। किडनी सिकुड़ गई थी। वेलनेस में आए, फिर घर जा कर के रिनोग्रिट औषधि और खान पान में लौकी की सब्जी और जौ के आटे की रोटी, इसी का सेवन किया। अब क्रेटिनिन कितना है भाई? अब 0 पहुंच गया, 0.1। लो भाई, 0.1 से भी नीचे आ गया। नो क्रेटिनिन, किडनी का पहले डायलिसिस, बाद में ट्रांसप्लांट। पूरी दुनिया में पतंजलि एक ऐसा संस्थान है जहां पर किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, पेनक्रियाज का फेलियर, थायराइड का फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन फेलियर में तो MND है, ये SLEMS है, उसी में तो पार्किंसंस, अल्जाइमर डिमेंशिया है। थायराइड का फेलियर, यही तो थायराइड T3 T4 TSH लेना पड़ता है। ब्रेन फेलियर में मैदा, मेमोरी, ओमेगा देते हैं। थायराइड के थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ। लंग के फेलियर में सासारी ब्रोंको, हड्डियों के फेलियर में पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, लिवर के फेलियर में लिवोग्रिड, किडनी के फेलियर में रिनोग्रिड, और ये ठीक करते हैं। और उसको, ये बड़ी बात है, विजय कुमार जी ने अब विजय पा लिए किडनी के ऊपर, अब ठीक है। कैसे हुआ था ये? BP शुगर तो नहीं था? जी सर, गुरुजी, पहले हमारा जो है बीपी की समस्या रहती थी। हाँ, बीपी हमारा 160, 70, 180 हाई पे रहता था लगातार। उसी के कारण से हाँ। हमारी ये किडनी सिकुड़ने लगी थी। लगभग डॉक्टर से जब हमने दिखाया था तो उन्होंने बोला कि आपका शुगर के 50-60% लेफ्ट किडनी आपकी वर्क कर रही है, और क्रेटिनिन भी 9.16 हो गया था। 2024 में जब हम यहाँ पतंजलि आए और यहाँ पर आपके मार्गदर्शन में हमने दवा ली, योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम सब किया, और उसके बाद तत्पश्चात घर जाकर भी हमने उसको फॉलो किया। तो ये जितने भी क्रेटिनिन जिनका बढ़ा हुआ है, क्रेटिनिन, कैंसर, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, लीवर फेलियर, लोगों में ऐसे कि अब तो मरना ही पड़ेगा, नहीं, न मरिष्यति माँ भी मरेगा नहीं, तो जैसा बताते ऐसे कर ले, ये बड़ी बात है। तो भाई ने उस पर विजय पा लिए। अब इसको कंटिन्यू करते रहे ना बेटा, है ना? अब हाँ। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है? थोड़ा अभी हाई रहता है, उसका मैं मेडिसिन चला रहा हूँ। मुक्तावटी लेते रहना। हाँ जी। लौकी के जूस के साथ, वो लौकी किडनी के लिए अच्छी। जी जी। और रिलैक्स रहा करो बेटा ना, कोई भी बात में मन में उतावलापन नहीं, बावलापन नहीं, क्रोध नहीं, आक्रोश नहीं, थोड़ा धीरज से रहना, है ना? अच्छा जी गुरु जी। हाँ, हम बात बात में आपा खो देते हैं ना। हाँ, इधर रख दो माइक इधर रख दो, और आशीर्वाद बेटा अच्छा हो। बात बात में आपा मत खोया करो। ज़्यादातर लोगों की यही हालत। अभी पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कावड़ियों ने यहाँ झगड़ा किया, कावड़ियों ने वहाँ झगड़ा किया। मैक्सिमम लोग तो अपने भक्ति में चलते जाते हैं, कुछ लोग हुड़दंग कर देते हैं। आपा कहीं नहीं खोना चाहिए, इससे अपना हम भी बदनाम होते हैं, कावड़ भी बदनाम होती है, हमारा धर्म भी बदनाम होता है। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूँगा, चाहे आप धर्म की बात हो, चाहे कर्म की बात हो, चाहे संबंधों की बात हो, किसी को अपना आपा खोना नहीं है, अपने आपे में रहो। भगवान बुद्ध कह रहे अपदीपो भवा आत्मदीपो भवा आत्मवारी द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित। ये उपनिषद कह रहे। लोग कहते गाल ब्लैडर की स्टोन ठीक नहीं होती, पत्थर चटा और लिथोम से गाल ब्लैडर, किडनी और पेनक्रियाज, कहीं पर भी स्टोन हो, शरीर में कहीं पर भी पत्थर जमे हो, सब डिजोल्व हो जाते हैं। वेद प्रकाश जी ने सब ठीक कर लिया। अब तो हमारे पास सैकड़ों नहीं हजारों प्रमाण हैं कि गाल स्टोन भी अच्छा होता है। स्वामी जी राम राम। राम राम। कितना था भाई? पूरा भरा हुआ था साहब। हाँ? पूरा गाल ब्लैडर भरा हुआ था। पूरा भरा हुआ था? 2004 की बात है साहब। 2004 में? अरे राम राम, ये तो भाई आज 21 साल पहले की बात बता रहे। हाँ साहब, फिर डॉक्टर कहने लगे कि भाई आपका तो ऑपरेशन होगा। मैंने ऑपरेशन करवाया नहीं, 5-7 दिन का उन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया। मैं अपने घर चला गया और आपका ये सुबह प्रोग्राम था उसको साथ फॉलो करता गया सर, कंटिन्यू। फिर क्या हुआ सर, 2008 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैं एफर्ड में हूँ, हरियाणा में।
तो मैं चाह रहा था कि भी मुझे रिलीव ना किया जाए। हाँ। तो मैंने अपने एचओडी साहब से बात की, मैं सर मेरे को अभी रिलीव मत करो। तो वो कहने लगे भी ऐसे तो मैं रोक नहीं सकता, आपको कोई मेडिकल ग्राउंड पे मैं रोक सकता हूँ। तो मैं सर मेरे किडनी में वो उसमें गाल ब्लैडर में पथरी है, पूरा भरा हुआ है। बोला अभी अल्ट्रासाउंड करवा के ले आओ और मैं आपको रोक लेता हूँ 1 महीने। हाँ। तो मैं सर गया लैब में, वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर बोला भी आपका तो ये जो पूरा साफ है, ये तो बोले इसमें तो स्टोन है ही नहीं। इसको भ्रम था कि अभी भी होगी। फिर सर मैं दूसरी लैब में गया, मुझे उस रिपोर्ट पे भरोसा नहीं हुआ। हाँ। मैं भाई तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं है। तुरंत दूसरी लैब में गया, वही रिपोर्ट उसने दी। लो, दो जगह से कन्फर्म हो रही। मैं भाग के फिर अपने एचओडी के पास गया, साहब मुझे आज ही रिलीव कर दो, कर्मचारी को तो कहीं नौकरी गवर्नमेंट करवाएगी, वहाँ करना है। और सर एक भी टेबलेट नहीं ली मैंने, वो 1 हफ्ते दवाई ली, उसके बाद कोई दवाई नहीं ली। कोई गोली दवाई है ही नहीं एलोपैथी में तो गाल स्टोन की। वो थोड़ा पेन के लिए पेन किलर आदि दे दो। पत्थर चटा, लीथोम, कपालभाति, पानी पूरा ले लो, और ज़्यादा हो पथरी तो कुलथ की दाल, जौ और गोखरू उबाल के पी लो। ये तो प्राणायाम से ठीक हो गया। लो, बड़ा आशीर्वाद साहब आपका। ये है महिमा, जो असंभव है वो संभव हो जाता है। हाँ। हमारी पत्नी मेरे साथ है, वो मोटापा है उनका, डिप्रेशन रहता है, वो योग नहीं करती सर। न कर लेंगे वो भी तेरे, अब यहाँ आई है ना। हाँ। यहाँ आने के बाद मुझे देख के डिप्रेशन भाग जाता। क्योंकि उनका वेट 95 किलो वेट है सर। 95 किलो। हाँ, ये सामने बैठी है, ये बैठ खड़ी। अच्छा यो जी जी, इसको डिप्रेशन तो अभी खत्म है। आजा जी ऊपर से आशीर्वाद ले ला। जो गुरु की शरण में आ जाता है और गुरु का में जिसका चित्त लग गया, उसका डिप्रेशन तो एक क्षण में दूर हो जाता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति गच्छति। एक क्षण में हो जाता है। बस ये श्रद्धा की बात है। भोलानाथ 48 यूनिट इंसुलिन, 100,000 mg की मेटफॉर्मिन आदि दवा, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं थी। यहाँ करके दवाई बंद हो गई। इंसुलिन का क्या हाल है? इंसुलिन बंद हो गई महाराज। इंसुलिन और दवा दोनों बंद। कल आपने देखा था एक MBBS डॉक्टर प्रमोद और उसका भाई, दोनों बोले बाबा जी, प्रमोद डॉक्टर प्रदीप और उसका भाई यशपाल, 60 यूनिट थी बंद। अब इनकी 48 यूनिट इंसुलिन और दवा बंद, और शुगर नॉर्मल एकदम। और कब से थी ये नॉर्मल हुई महाराज यहाँ आने के 30 नहीं, शुगर कितने दिनों से? शुगर 38 ईयर्स से। 38 वर्षों की शुगर। बस जोरदार अभिनंदन। ये है भोलानाथ की कृपा हो गई, शिव भोले। मैं पहले आपका कैंप मुंबई में अटेंड किया था, जब आपने बीकेसी में लगाया था। हाँ बीकेसी। लेकिन योग करते थे, लेकिन इस ढंग से नहीं होता था महाराज। विधि विधान से, खान पान, फिर विधि विधान, परहेज, थेरापियां सब हुई तो देखो। और मैंने संकल्प लिया है अब एलोपैथिक दवा कभी नहीं खाऊंगा। अब ये कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। और साल में एक बार यहाँ जरूर आना। जाओ जी भोलानाथ। उम्र कितनी भी? 68 महाराज। 68 की उम्र है। उम्र भी अच्छी बीतेगी साहब। हाँ, बड़ी उम्र में फिर नहीं तो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, वो भी नहीं होती है। हाँ जी जी। अब वजन कितनों कम हुई है? 2 किलो तो हो गया, और हो जाएगा जी जी। सुबह सुबह मुझे देख लिया कर, और जो मैं बोलता हूँ, जैसे कहता हूँ, ऐसे ही अपना दिमाग जब ठीक से काम ना करे ना, तो गुरु के दिमाग से काम ले लो, तो थारा बड़ा दिमाग की चाबी कर दो, ताला कर दो बंद, और उसने भूल जाओ। चा अब ठीक हो जाएगा। हाँ देखो, जब अपना दिल अपना दिमाग धोखा देने लगे तो जो है गुरु की शरण में आओ, और गुरु के साथ अपना दिल दिमाग चित्त लगा करके देखो। वजन तो यहाँ थोक में कम होता है, लंग की प्रॉब्लम, सोराइसिस की प्रॉब्लम,
लीवर की प्रॉब्लम बहुत तरह की ठीक की है सबने। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। कितना वजन कम कर लिया? गुरुजी जब मैं यहाँ आया था तो 99 किलो था, अभी कल मैंने मपवाया तो 84 किलो हुआ है। तो 5 किलो हमारा वजन जो है 5 दिन में कम हुआ है। और यहाँ पर आने का हमारा सबसे श्रेय जो है हमारी पत्नी जी को होता है, जो कि इन्होंने 24 घंटे जो है पतंजलि 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 कहती हैं, और उनको रोग भी काफ़ी है। बोले कि हम पतंजलि में जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, महाराज जी के पास जाएंगे तो ही ठीक होंगे। और गुरुजी एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि हम भी कुछ सामाजिक संस्थाओं जुड़ा, जो हमारे घर पे आते हैं, बोले कि भाभी जी हमको ये प्रॉब्लम है, बोला आप कहीं मत जाइए, पतंजलि जाइए, वहाँ से अच्छा हो करके आएंगे जो है। ये बात तो है। आज गुरुजी के चरणों में प्रणाम। कष्ट हो और मैं एक बार पतंजलि वेलनेस योगराम निरामम आ जाओ, पूरा जीवन रूपांतरित। मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे पत्नी को भी आशीर्वाद गुरुजी के अरे चरण साहब, में डबल जाए। आशीर्वाद आपको, लो पत्नी को भी धराओ। अब देखो क्यों कह रहा हूं मैं, लोगों के जाओ बहुतों के घर में ना ऐसे माँ बहन बेटियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो, जो पूरे परिवार को सही रास्ते पर, योग के रास्ते पर, गुरु भगवान के रास्ते पर चलाते हैं। माताओं बहनों की इसमें बड़ी भूमिका है। किसी किसी परिवार में भाई भी हैं जो सब पूरे परिवार को सही रास्ते पर चले। क्या स्वामी जी, मुझे लंबर स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम थी। हाँ। अत्यधिक कंप्यूटर पे काम करने के कारण, हाँ। बाइक चलाने के कारण। हाँ। दिल्ली के, मैंने नाम नहीं लेना चाहूँगा, टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में दिखाया तो सभी ने मुझे बताया या तो सर्जरी होगी या इंजेक्शन लगेगा, लेकिन मैंने वो ना करते हुए सिर्फ योग को फॉलो किया, आपके द्वारा बताए गए आसनों को उनका अभ्यास किया और प्राणायाम का अभ्यास किया। अब मेरा लंबर स्पॉन्डिलोसिस पूरी तरीके से क्योर है। और स्वामी जी, प्राणायाम को पहले जब कपाल भाती आप कराते थे, हमें कपाल भारती बोलते थे तो आपने सिखाया है कि सही नाम क्या है और सही तरीका क्या है करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बड़ी समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाती हैं, बस लगे रहो। आओ, आपने क्या ठीक किया? गुरुजी, मैंने अपना सोराइसिस ठीक किया। ये सोराइसिस के बारे में लोगों को, अर्थराइटिस के बारे में, अस्थमा के बारे में ऐसी गलत भ्रांति है कि एक बार होगी तो जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। हमें 1986 से, ओह बहुत पुराना, 40 साल से पुराना है हमारे। 86 से, और 20 साल हमारा जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला। उसमें हमें बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन हमने आपका प्रोग्राम जो है आस्था के चैनल से 2001 या 2002 के में देखा था। तब से मैं एक आपको गुरु द्रोणाचार्य मान लिया, और मैं एकलव्य की तरह आपको, आपके सारी बातें मानता था। लो भैया, तो घर में बैठ करके ही ठीक कर लिए जी। लो। और आपने जो कहा 7 प्राणायाम, तो मैंने 7 प्राणायाम जो थे वो करे। तब से 2001 या 2 से मैंने स्टार्ट किए, और मैंने 1 महीने में अपना पूरा 100% सोराइसिस को ठीक कर लिया। लो भैया, तो घर बैठे सब, घर बैठे ही मैंने ठीक कर लिया। और मैं इसके बीच में गया था, कनखल भी गया था आपसे मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक गुरु से हमें दर्शन कर रहा हूँ। जय भाई, खुश रहो। देखो, गुरु की बात घर बैठे भी मान लो, औषधि भी घर बैठे आजकल हम भेज देते हैं। फ्री टेलीमेडिसिन सेवा भी है, 1800-296-1111। घर बैठे औषधि मिल भी जाती है ऑर्डर में ऐप के माध्यम से, और घर बैठे योग और सारी चीज़ें मैं सिखाता ही हूँ। खाने पीने के बारे में, जीने के बारे में बताता हूँ। करने की बात है। ये देखो, ये भी मरने से बच गई सत्या। कितनी उम्र हो गई माता? इधर आ। ओम स्वामी जी प्रणाम। कितनी उम्र हो गई? स्वामी जी 73 साल। 73 साल की हो गई। स्वामी जी, मेरी पित्त जो प्रकृति है वो पित्त प्रकृति है। पित्त प्रकृति थी, और उससे ये बीपी कब बढ़ता है, कब होता है, मुझे कुछ नहीं पता लगता। कैंसर कब हुआ था वो बता। मेन तो कैंसर तो मैंने 20-22 साल पहले तो ठीक ही कर लिया था। ये आज करीब 22 साल से जुड़ी हुई है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। कैंसर पूरा जीवन ही अच्छा कर लिया।
और फिर अब सेवा में आ गई। पूरा समय शक्ति ऊर्जा सेवा में लगाती है, पूरे हरियाणा में घूमती ही रहती है और सबको योग करा। और भी स्वामी जी वो बीपी पता नहीं शूटअप हुआ क्या हुआ, तो क्लॉट आ गया ब्रेन में, तो ये हाथ और ये पैर रह गया था। हाँ क्लास ले रही थी, बारह बार सूर्य नमस्कार अचानक कोई करा क्लोट लिया। आ गया। ना। अब ये भी कोई प्रारब्ध होता है या फिर कोई आपने कभी कोई केमिकल की दवाई ली हुई? जितनी भी केमिकल वाली दवाइयाँ हैं या कोई वैक्सीन है, वैक्सीन ही हुई थी, ये वैक्सीनेशन के बाद अचानक ब्रेन में क्लोट, हार्ट में क्लोट, किसी को भी आ रहा है, लेकिन बच गई है तो योग से। जिन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है सुन लो सब, एक बार पंचकर्मा षटकर्मा कराना जरूरी है और कम से कम साल 6 महीना गोधन अर्क पी लो और अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो, नहीं तो अंदर से ये कोई भी बखेड़ा कर देगा। उसको जीवनी ऊर्जा को चैनलाइज करना जरूरी है, नहीं तो कहीं भी क्लोट आएगा, ब्रेन स्ट्रोक आएगा, हार्ट अटैक आ गया, कैंसर आ गया और स्किन प्रॉब्लम होगी, अर्थराइटिस हो गया, अस्थमा, त्रिदोष गड़बड़ हो गया, बहुत दिक्कतें हो रही है। इसलिए जिन्होंने भी वैक्सीन ली है उन सबको ये बात गांठ बांध लेनी है जो आज बताई। चलो माता सत्या, तो मेरा तो जी हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, सब ठीक अरे हो गया। 72 साल की उम्र में आप इतनी एक्टिव रहती हो, 18 घंटा सेवा करती हो। एक बार जोरदार अभिनंदन माता सत्या का। चलो। पूज्य महाराज श्री के उससे मैं तो दिन की सबके लिए बोलती हूँ कि दिन की शुरुआत योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ करें। और स्वामी जी एक चमत्कार हो गया कि बीमारी होते होते सारे बाल निकल गए थे। स्वामी जी मेरे तो बाल लंबे हो गए। हाँ बाल लंबे हो गए, हाँ ये तो ठीक है, ये बात तो ये केश कांति एडवांस जो एक्सपर्ट है ये उसका कमाल है। हाँ चलो खुश। अब देखो जय जय डबल आशीर्वाद ले। देखो मुझे बहुत दया आती है जब गंजे लोगों को देखता हो ना। सोराइसिस था, क्या नाम हुआ? रविंद्रनाथ बैनर्जी। रविंद्रनाथ बैनर्जी। यहाँ पर आके ठीक हो गया, देखिए पूरा सफ़ेद हो गया। कितने दिन में? 12 तारीख को आए थे। मैंने बोला था जब सोराइसिस हो, अर्थराइटिस हो, लीवर किडनी फेलियर हो, कैंसर हो तो थोड़ा लंबे रुक जाओ। लंबा रुका, ऐसा 12 दिन में पूरा ठीक कर दिया सोराइसिस। लो भाई बहुत बड़ी बात है, ये तो जोरदार काम हो गया। पूरा ठीक हो गया। सोराइसिस, अर्थराइटिस, ये सब प्रॉब्लम्स। चल खुश हाँ जाओ जाओ। ऐसे अपने तन मन जीवन को संवारो। तोरे को भी स्किन एलर्जी? इधर में स्किन एलर्जी हुई थी, एकदम काला 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 हो गई थी। 5 दिन में थोड़ा स्किन की कलर आ गई। अब हाथ ऐसे देख करके डर लग रहा है। इतना खुजली आती थी, इतना खुजली आती थी, मैं सो नहीं पाती थी, काम करने में दिक्कत होती थी, इसीलिए फिर इधर आके फिर यहाँ पूरा रक्त का शुद्धिकरण हो जाता। इधर फ्रोजन शोल्डर भी हो गया था, अब इधर श्रृंगी लगाई तब हाथ उठाने लगा। हाथ तो इधर से ये बड़ा जोरदार काम है। श्रृंगी से, लिथोथेरेपी से, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और ओजोन थेरेपी, बड़ी जबरदस्त। घुटने में भी दर्द थी, इधर भी श्रृंगी लगाई। कहाँ से आए हो? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। खुश हो जा। ये है योग की महिमा। आओ बाबू। हाँ अब ये बच्चा बात भी मानता है और अब इंसुलिन क्या हो गया बाबू? बंद हो गई। कब से ले रहे थे इंसुलिन? 2 महीने से जी। 2 महीने से। लेकिन ये समझदार बालक है, जल्दी आ गए। जितना बीमारी अंदर रहेगी उतना शरीर में फैल जाती है। शुगर पूरे शरीर में असर करती है, खाली पेनक्रियाज पर ही नहीं। वात, पित्त, कफ, बीपी, शुगर, थायराइड पूरे शरीर पर असर करता है। मोटापा। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम चेतन सेकड़ी जी। ये आपका बेटा है। माता, पिता, दादी सब आए हुए। अब बच्चे को शुगर हो जाए तो डॉक्टरों ने क्या बोला था?
डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने बोला इंसुलिन देनी है जी इसको, और इंसुलिन जिंदगी भर? जिंदगी भर। और इसको वो बोला था 8 लाख की मशीन लगाने के लिए। 8 लाख की मशीन लगाएंगे और वो थोड़ा थोड़ा करके देती रहेगी, इंसुलिन देते रहेगी जी वो। 8 लाख की मशीन। और फिर बाद में जब अकेले में पूछो ना डॉक्टर से, बोले क्या होगा इसका? बोले धीरे धीरे किडनी खराब होंगी, आंखों पर असर आएगा, नर्वस सिस्टम पर असर आएगा, बाद में कोई डोनर मिल जाए तो किसी का पेन की आदत ले लेना, ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये होता है। तो माता पिता की तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। बच्चा अभी 8-10 साल का, कितने 10 साल का जी। 8-10 साल का बच्चा है, अपनी ज़िंदगी कैसे काटेगा? लेकिन अब कुछ नहीं होगा बाबू, बस रोज योग करना। स्वामी जी यहाँ पर आकर हमें ये जो आर्य कृपाकर जी हैं अलीगढ़ से, उन्होंने हमको बहुत प्रेरित किया, बहुत हिम्मत दी कि ये बच्चा 100% ठीक होगा। अब कितने दिन में बंद होगी थी इंसुलिन? दूसरे ही दिन बंद हो गई। अब कितने दिन हो गए? संडे को आए थे जी। अब कितने दिन हो गए? आज हो गए 7 दिन हो गए, 6 दिन। अभी हो सके तो 10-1 दिन रखना इसको, 10-12 दिन। और नहीं तो घर जाके जो बताया 100% डिक्टो जी, जो यहाँ करा रहे वहीं वहाँ कराना जी। नहीं, अच्छा बच्चा है, बात मानने वाला बच्चा है। हाँ। तो ये अब इस बच्चे की ये इंसुलिन बंद होने से माँ बाप को बड़ी खुशी। अब शुगर कितनी आ रही है? 127 है जी। 127 क्या है? कुछ नहीं, इसके यहाँ लगाई हुई है ये। हाँ, तो इसे रियल टाइम दिखती रहती है। ये एक लगा रखा है और इसमें पूरा दिखता रहता है। 127 125 के पास रहती है। तो खुद ही बहुत हैरान है महाराज जी। बेटा अब इसको कंटिन्यू फॉलो करना, और जरा भी इधर उधर की चीज़ों में ना मुंह नहीं मारना। ये ट्राई कर लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, थोड़े दिन किलो 2 महीने, कितने दिन? 2 महीने में ऐसे चकाचक हो जाएगा। फिर सब खाने पीने की चीज़ सब मिलेगी। बच्चा भी तपस्या कर रहा है। नहीं, बच्चा तपस्या। चलो खुश हो अम्मा, ये मैया बड़ी प्रसन्न है, इसकी दादी। हाँ ला, अरे मेरा पुत्रु, हाँ इसको क्या हो गया? चलो जाओ खुश। अब रोज करेगा बच्चा। बच्चे रात दिन रोते थे, मैंने कहा रो ना, भगवान देती है ना, वो हमारे पीछे ही है। हाँ ये बात है, रो मत, भगवान हमारे पीछे है। भगवान बड़ा है, गुरु बड़ा है, रोग थोड़ी बड़ा है। ये तो छोटा बच्चा था श्री रवि जी, इनकी 76 यूनिट लो भैया कानपुर से। गुरुजी प्रणाम। आपको कब से थे बेटा? 5 साल से मेरे को शुगर था और डॉक्टर बोला जिंदगी जीना है तो इंसुलिन लेते रहना है, और इंसुलिन का डोज बढ़ते चला गया। 76 यूनिट था। हाँ। अभी मैं जब से यहाँ पे आया हूँ 40 यूनिट मेरा हो गया। लो आधा हो गया। अब बेटा कंटिन्यू मेरा 65-70 रह रहा है। 65-70 कुछ भी नहीं है बेटा, रोज घटाता जा। और जब तक इंसुलिन ना छूटे यहाँ से छोड़ियो वो जगह। जी गुरुजी। पूरा इंसुलिन छोड़ के जाना बेटा। घर जा कर के ना थोड़ा हो नहीं पाता है पूरा, तो यहाँ इंसुलिन छोड़ के जाना। मैं अंतिम मास में आपके पास आया था क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल घूम के मैं थक चुका था मैं गुरुजी। कोई नहीं बेटा, कुछ नहीं, सब पूरी इंसुलिन बंद हो जाती है। रोज देखते हो ना तुम, तो कल परसों नर्सों देख रहे थे, जो डॉक्टर हों सामान्य लोग हों, भोलानाथ कल ही देख रहे थे, 38 ईयर्स से था। परसों MBBS डॉक्टर, उसका भाई जेनेटिक, कैसा भी हो शुगर BP थायराइड जेनेटिक, वात पित्त कफ वंशानुगत हो, कोई किसी कारण से हुआ हो, सब खुश हो गए। प्रणाम। ओ हाँ, तूने क्या ठीक किया? मेरे को L4 L5 में पिछले 30 साल से तकलीफ थी। लो ये 30 साल का दर्द लिए घूमते रहते, जिसके लिए मैंने अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया और 30 साल में मेरी 3 बार MRI भी हो चुकी है। और तकलीफ यहाँ आके 5 दिन में गायब हो गई। पता ही नहीं कि मेरे को दर्द या कायरो कराते हैं, एको प्रेशर, एको पेंचर, 5 दिन में गायब। सच्ची बोल रहा है? हाँ सच्ची। और आज तो खूब एक्सरसाइज भी करी आपके साथ में, जम के। धीरे करना, जम के। नहीं तो अकड़ी पड़ी रहती। हाँ, अरे बहुत तकलीफ थी, मेरा सिटिंग जॉब है और मेरे को बहुत बैठ नहीं सकता था मैं। चलो क्या नाम हुआ? संतोष पाटीदार। भाई संतोष साहब बड़े प्रसन्न हैं, संतोष को अब संतोष है। चल खुश रहो।